नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। बुलडोजर की सरकार। योगी आदित्यनाथ की सरकार की एक पहचान ये भी है, लेकिन ये बुलडोजर अब इस सरकार के लिए सांसद का विषय बन गया है। इसके लिए किरकिरी बन गया है। कानपुर देहात की घटना तो आप जानते होंगे, जिस घटना में अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की टीम जाती है, प्रशासन के लोग जाते हैं और 2 महिलाओं की आग लगने से मौत हो जाती है, यानी वो जिंदा जल जाती हैं। और इसके बाद सरकार के हाथ पांव फूलने लगते हैं। वहाँ पर मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और जो बुलडोजर के साथ जो लोग गए थे, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और वो वहाँ से दफ़ा हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान आ गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में ये सवाल पूछा जाने लगा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार की बुलडोजर नीति कब तक चलेगी और क्या उत्तर प्रदेश की तमाम समस्याओं का समाधान बुलडोजर में ही निहित है। अभी जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहे थे, अभी जब G20 के सम्मेलन हो रहे थे, तो योगी सरकार हर मंच से लगभग अपने शासन प्रशासन के सख्त होने का दावा करती रही है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं बीच बीच में नहीं हो जाती हैं जो न केवल सरकार के लिए शर्मसार कर देने वाली बात होती है, बल्कि उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश में जो शासन व्यवस्था है या जिस तरह से शासन व्यवस्था चल रही है, उसको लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। और क्या उत्तर प्रदेश सरकार की यही नीति होनी चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में यही कानून चलेगा कि कोई किसी मामले में अदालत का फैसला के बगैर अतिक्रमण को हटाने के लिए सीधे बुलडोजर जाएगा? और क्या बुलडोजर से आग बुझाने की कोशिश की जाएगी? इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिससे साफ पता चलता है कि प्रशासन का क्या रवैया है और प्रशासन को किस तरह की छूट मिली हुई है। और इसकी वजह से आज विपक्ष सड़क पर उतरकर योगी सरकार का विरोध कर रहा है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह नगर में जाकर एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इस पूरे मामले को ठंडा करने की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दी गई है। ब्रजेश पाठक इस पूरे मामले में जो विक्टिम है उससे बात करते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसको अखिलेश यादव ने उस वीडियो को शेयर भी किया है। सर, हमारे साथ हम इस गाँव में हैं सर, और हमारे साथ परिवार के जो है वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे जब इस घटना के पीड़ितों से मिलने के लिए वहां जाना चाहते थे तो उनके साथ क्या हुआ और इस घटना को उन्होंने कैसे बताया है, कैसे उनको किस बात की उनको चिंता हो रही है और किस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने ये सारे सवाल रखे हैं जो योगी सरकार से पूछे जाने चाहिए थे और एक विपक्ष के तौर पर वो पूछ भी रहे हैं। जिस क्षेत्र की महिला कल्याण की मंत्री हूं, वहां एक गरीब परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाए और अन्याय हो जाने के बाद भी वहां लगातार उच्च अधिकारी घंटों इस घटना पर पर्दा डालते रहे। हम तो धन्यवाद देंगे मीडिया के सम्मानित बंधुओं को, जिन्होंने काफी असलियत दिखाने का काम किया और शायद यही कारण था कि प्रशासन इसे पूरी तरीके से छिपा नहीं पाया। उससे भी ज्यादा लज्जा की बात यह है कि लोकतंत्र में पक्ष होता है, विपक्ष होता है। जब समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल हम सब विधायकों का, जिसमें आदरणीय विनोद चतुर्वेदी जी, अमिताभ वाजपेयी जी, हमारे कानपुर के विधायक रूमी साहब और भी हमारे प्रदीप यादव जी, कई हमारे और जो सदस्य साथ बैठे हुए हैं, केवल इसलिए जा रहे थे कि परिवार के साथ हम अपनी संवेदना व्यक्त कर सकें और घटना क्या है इस घटना की जानकारी लेकर के अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हम दे सकें। रायबरेली से निकले 9 जगह पुलिस, लखनऊ से निकले, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा डाकू वो इधर से गुजरने वाला। जगह जगह नाकेबंदी, अंततः बदरका में पूरी हाईवे को बंद करके हमें रोक लिया गया।
मजबूर होकर के सड़क के किनारे जाकर के खेत के पास धरने पर बैठना पड़ा। 5.5 घंटे हम धरने पे बैठे। अमिताभ वाजपेयी जी अपने घर से केवल अकेले इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर वहां जाना चाहते थे। छावनी बना दी गई वहां। इस तरह की छावनी की जो वीडियो में दृश्य आए हैं, सैकड़ों की संख्या में पुलिस के बड़े अधिकारी सिपाही, और ले जाकर के एक कॉलेज में जबरन वहां बैठाए रखा गया। यही स्थिति प्रदीप यादव जी के साथ हुई, यही हमारे आदरणीय विनोद चतुर्वेदी जी के साथ हुई और हमारे और सम्मानीय सदस्यों के साथ हुई। क्या लोकतंत्र में हम किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकते? बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता मायावती ने भी इस पूरे मामले में योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने ट्वीट करके ये बोला है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन से त्रस्त लोगों की बीजेपी की बुलडोजर राजनीति से जान जाने लगी है। उन्होंने इस घटना को दुखद और निंदनीय बताते हुए सरकार को जनहित विरोधी रवैया बदलने की नसीहत दी है। तो एक तरफ बसपा का विरोध है, समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में वहां पर जाकर घटना का तस्दीक करना चाहती है, घटना के पीड़ितों से मिलना चाहती है, लेकिन उसके सवालों का जवाब योगी सरकार नहीं दे रही है। कांग्रेस के नेता भी इस पूरे मामले में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबड़ी राज्यपाल से मिलकर इस पूरे मामले में उनको इस पूरे मामले की जानकारी देना चाहते थे, इस पूरे मामले पर इंसाफ की गुहार लगाना चाहते थे, लेकिन उनको राज्यपाल से मिलने से रोका गया और इसके बाद सड़क पर उतरकर कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की है। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस पूरे मामले को सुलटाने के लिए किस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को जिम्मेदारी दी है और ब्रजेश पाठक अपने दफ्तर में बैठकर इस पूरे मामले के पीड़ित हैं उस परिवार के एक युवक से बातचीत कर रहे हैं और किस तरह का उसको आश्वासन दे रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर, हमारे साथ हम इस गांव में हैं सर, और हमारे साथ परिवार के जो है जो बेटे हैं शिवम है और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर जी, और शिवम के पति जी भी है, बच्चे भी है सर जी। मैं शिवम को मैं दे रहा हूँ सर, तो आप बात करेंगे सर। हेलो, हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुष्टे भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो। हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और यह हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया। हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। माननीय जी, अब आप हमारी इनकी बात भी सुन लीजिए, अपनी बात कहिए। सर, मैं चाहता हूँ कि जो इसमें जो वो आर्मी मैन है गौरव दीक्षित और एसडीएम है मैथा जो ज्ञानेश्वर प्रसाद, इनको भी तुरंत गिरफ्तार किया जाए क्योंकि ये मुख्य अपराधी यही हैं। एसडीएम महोदय और जो ये एसएचओ रूरा हैं इनको भी थोड़ा ध्यान में लिया जाए और जितने भी अपराधी इनको तुरंत। इस पूरे प्रकरण का 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ का वीडियो जिसमें अधिकारियों ने जिस समय पीड़ित युवक से बात कराई है वहां पर राजशेखर दिखाई दे रहे हैं जो कमिश्नर हैं कानपुर रेंज के, और
वो उनको वहाँ से वो मैनेज कर रहे हैं कि किस तरह से डिप्टी सीएम से उनकी बात हो जाए, पीड़ित की बात हो जाए। तो वहाँ पर डिप्टी सीएम से जब बात हो रही है तो डिप्टी सीएम ने अपनी जब बात पूरी कर ली है तो उसके बाद जो वहाँ पर अधिकारी एक मौजूद था वो कहता है कि सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, अब आप इनकी बात भी सुन लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं। तो ये है पूरा मामला कि किस तरह से योगी सरकार अपने बुलडोजर की वजह से इस वक्त विवादों में आ गई है, इस वक्त अपने कई तरह के सवालों से घिर गई है। लेकिन अब देखना यह है कि बुलडोजर के इस पूरे मामले में फंसने के बाद क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर से तौबा करेगी, क्या बुलडोजर नीति को लेकर अपनी समीक्षा करेगी, क्या उसको अभी भी लगता है कि बुलडोजर ही उत्तर प्रदेश की तमाम समस्याओं का समाधान है, और क्या बुलडोजर की वजह से ही योगी आदित्यनाथ की सरकार का दमखम का पता चलता रहेगा। आगे भी बुलडोजर को लेकर ये सरकार गर्व करेगी, क्योंकि ये एक ऐसी घटना हो गई है जिसमें न केवल 2 महिलाओं की जान गई है बल्कि पूरी तरह से मानवता शर्मसार हुई है। इस पूरे मामले में अगर अधिकारियों के रवैया को देखें तो ये साफ पता चलता है कि जब ऊपर से नेतृत्व जिस तरह से अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर और एक गलत नीति की ओर आगे बढ़ता है तो कर्मचारी और अधिकारी किस तरह से उसका फ़ायदा उठाते हैं या उसको और जुल्म बढ़ा देते हैं। हमने बार बार इस वक्त बात होती है मुग़ल काल के शासकों की, लेकिन शायद मुग़ल काल के शासन में भी इसी तरह का कुछ होता था कि मुग़ल काल जो भी आक्रामक जो नेतृत्व रहता था उसकी वजह से नीचे जनता को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना होता था, तरह तरह के टॉर्चर का सामना करना होता था। तो अब ये देखना होगा कि लोकतंत्र में इस तरह की नीति कितना जो है मुसीबत पैदा करती है सरकार के लिए भी, और कितने बड़े सवाल लोकतंत्र को लेकर खड़े करती है, और उस सवाल पर योगी आदित्यनाथ की सरकार किस तरह से एक्शन लेती है। हालांकि इस पूरे मामले में कई एक्शन हुए हैं, लेकिन ये एक्शन इसलिए काफ़ी नहीं बताए जा रहे हैं क्योंकि सरकार को जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए कि इस पूरे मामले में दोषी कौन लोग हैं। हालांकि कार्रवाई हुई है, एसडीएम को इस पूरे मामले में सस्पेंड किया गया है, लेखपाल की गिरफ्तारी हुई है, और कुल इस मामले से जुड़े हुए 39 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। लेकिन आश्चर्यजनक स्थिति ये है कि इस पूरे मामले में डीएम का एक वीडियो वायरल हो रहा था कल सोशल मीडिया पर। इस इलाके की डीएम है और वो महिला डीएम है, उनका एक डांस का वीडियो वायरल हो रहा था। वो डीएम घटनास्थल पर नहीं पहुंची है। इसको लेकर भी तरह तरह के सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं और तमाम विरोधी दल के नेता पूछ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त इस पूरे घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अपनी इस गलती से कितना सबक लेती है, या इस तरह की घटनाओं को प्रदेश में पुनरावृत्ति न हो इसके लिए किस तरह के फैसले करती है, किस तरह के अपने आप को नियंत्रित करती है, कि और क्या बुलडोजर की नीति इसी तरह से चलती रहेगी या इसे एक बार सरकार इसकी समीक्षा करके इस तरह इसको बदलने की कोशिश करेगी। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के सवाल के साथ और इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।